हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का भव सीरीज के पार्ट 2 वीडियो में। अगर आपने भव सीरीज का पार्ट 1 वीडियो मिस कर दिया तो आई बटन में उसका लिंक डाला हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाला हुआ है, वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। ये भव का पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेन भव को डिटेल्स में, खास करके उसके सारे फॉर्म्स को सीखने वाले हैं। सारे फॉर्म्स बनते कैसे हैं, क्या नाम है उन सारे फॉर्म्स का, कितने फॉर्म्स होते हैं, और मेनली हम लोग सीखने वाले हैं जहां हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं अक्सर कि मेन भव का V1 और मेन भव का V5 कौन सिंगुलर है, कौन सा फॉर्म प्लूरल है, और इन सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म कैसे बनता है, नाउन के सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में और मेन भव के सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में क्या अंतर है। आज ये सारा कुछ डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। राइट, तो बिना डिले किए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट नाउ। मेन भव या प्रिंसिपल भव, आपको पता हो गया कि मेन भव या प्रिंसिपल भव किसे कहते हैं। मेन भव या प्रिंसिपल भव उस भव को कहते हैं जो क्या दर्शाए, एक्शन, यस, एक्शन दर्शाए या पोजीशन दर्शाए या पोजीशन दर्शाए, है ना, जो अधिकार, अवस्था या स्थिति या कार्य को दर्शाएगा, उस भव को क्या बोलोगे आप, उसे आप, यस, उसे आप मेन भव बोलोगे। क्या बोलोगे, मेन भव, या क्या बोलोगे, प्रिंसिपल भव बोलोगे, है ना। वेल, मेन भव या प्रिंसिपल भव जो होता है ना, इसके 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स। इट हैज 5 फॉर्म्स। कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स। ये आपका मेन भव, ये मेरा मेन भव, ये मेरा क्या है, मेन भव। आपका भी अपना मेन भव है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, यस, ये आपका मेन भव है। ये क्या है, आपका मेन भव। इसके कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। एक हाथ में कितनी उंगलियां, 5 उंगलियां। पता है क्यों है, क्योंकि भगवान ने 5 उंगली इसलिए दिए हैं क्योंकि एक मेन भव के 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी उंगली है, थंब। अगर ये नहीं रहेगा कुछ दिन के लिए तो काम चलेगा, ये नहीं रहेगा कुछ दिन के लिए तो काम चलेगा, ये नहीं रहेगा कुछ दिन के लिए तो काम चलेगा, ये नहीं रहेगा कुछ दिन के लिए तो काम चलेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। पेन भी ठीक से नहीं पकड़ पाएंगे, कुछ किसी व्यक्ति को पकड़ना हो हाथ से तो भी नहीं पकड़ पाएंगे, है ना। राइट, तो काम करने में दिक्कत हो जाएगा। तो ये आपका मेन भव हो गया। क्या हो गया, मेन भव। तो वहां होता है मेन भव मतलब V1, मेन भव मतलब V1। ये जो मेन भव का फॉर्म जो है ना वो V1 है। उसके बाद क्या है, V2, क्या है, V2। फिर क्या है, V3। उसके बाद अगला फॉर्म क्या है, V4। अगला फॉर्म क्या है, V5। तो V1 है पहला फॉर्म, V2 है दूसरा फॉर्म, V3 तीसरा, V4 चौथा और V5 पांचवा। इसके अलग अलग नाम है। क्या अलग अलग नाम है, V1 को हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलते हैं, V1 को सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। V2 क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट। क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट बोलते हैं। किसको बोलते हैं, V2 को बोलते हैं सिंपल पास्ट। V3 को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। मेरे साथ रिपीट करो, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ध्यान देना आप लोग, पास्ट पार्टिसिपल जो लिखोगे ना स्पेलिंग, वो PARTICIPLE लिखोगे। प्रिंसिपल भव में, मेन भव या प्रिंसिपल भव में मैंने क्या लिखा था, PRINCIPAL, ये हुआ प्रिंसिपल। राइट, प्रिंसिपल भव या मेन भव में प्रिंसिपल का स्पेलिंग होगा CIPAL। लेकिन पार्टिसिपल जब लिखोगे, पास्ट पार्टिसिपल, तो सिपल में जो होगा CIPLE होगा। इससे जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। PLE यहां आएगा, PAL वहां हो जाएगा। राइट, ये ध्यान रखना। V4 को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। V4 को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये ध्यान रखना। और V5 को क्या बोलते हैं, V5 को फिर से हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट। आप सबको ये पता है कि V1 क्या कहलाता है, मेन फॉर्म। मेन फॉर्म कहलाता है V1। मेन फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि किसी भी भव, कोई भी हिंदी भव ले लो, जैसे खाना, खाना इंग्लिश क्या होता है, ईट। खाना इंग्लिश क्या होता है, ईट, है ना। तो ईट क्या हो गया, वो हो गया V1। खाना के इंग्लिश ईट होता है, तो ईट हो गया V1। राइट, खेलना इंग्लिश प्ले, तो प्ले हो गया V1। तो किसी भी मेन भव, किसी भी प्रिंसिपल भव का अपना फॉर्म जो होता है ना, वो ओरिजिनल फॉर्म जो होता है ना, वो V1 होता है। ठीक है, क्या होता है, V1। जैसे दौड़ना इंग्लिश रन, तो रन क्या हो गया, V1। राइट, लिखना इंग्लिश राइट, राइट क्या हो गया, V1। समझ में आया। चाहना इंग्लिश वांट, वांट क्या हो गया, V1।
तो ये सारे क्या हो गए, ये V1 हो गए, फर्स्ट फॉर्म हो गया किसका, मेन वर्ब का, है ना। V2 हम लोग कहते हैं सिंपल पास्ट को, किसको कहता है, सिंपल पास्ट को। V2 बनाने के अलग अलग तरीके हैं, वो बताऊंगा थोड़े लेट से। ईट का V2 क्या हो जाएगा, एट, ईट का V2 होगा 8, है ना। प्ले का V2 क्या होगा, प्लेड। रन का V2 क्या होगा, रैन, RAN, रैन। राइट का V2 रोट, ROTE, है ना, रोट, WROTE, रोट। वांट का V2 वांटेड, है ना, वांट का V2 वांटेड। ये सारे क्या हो गए, ये सारे V2 हो गए, ये सारे V1 हो गए। और V3 कैसे बनते, हाउ टू मेक V3 कैसे बनते हैं उसकी भी रूल बताऊंगा मैं थोड़ा लेट से, अभी पहले बना दे रहा हूं, है ना। ईट का V3 होता है ईटन, पास्ट पार्टिसिपल को क्या बोलते हैं, V3, तो V3 क्या हो गया, ईटन। प्ले का V3 प्लेड, रन का V3 रैन, रन रैन रन, राइट। V3 रन ही होता है, जो V1 होता है वही V3 भी रहता है, राइट, रन का। राइट का V3 रिटर्न, राइट का V3 रिटर्न। और वांट का V3 वांटेड, वांट का V3 क्या हो गया, वांटेड, है ना। और उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल ध्यान रखना, V4, किसी भी V1 से V4 बनाना बहुत आसान है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना बहुत आसान है। बस क्या करना है, V1 प्लस V1 क्या है आपका, है ना, ये सब V1 में ING जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे, ING फॉर्म लगा दोगे, क्या लगा दोगे, ING फॉर्म लगा दोगे, तो क्या बन जाएगा, V4 बन जाएगा, है ना। लाइक ईट में ING लगा दो, क्या बन गया, V4 ईटिंग। प्ले में ING लगा दो, क्या बन गया, V4 प्लेइंग, है ना। रन में ING लगा दो, RUN, लेकिन यहाँ केवल ING नहीं लगेगा, यहाँ पे एक N और लगाना, तब लगाना ING, है ना, रनिंग। ये डबल N क्यों लगता है, इसके एक रूल होता है, मैं बताऊंगा बाद में, है ना। तो यहाँ हो गया रन रैन रन, और यहाँ B4 क्या होगा, रनिंग, यहाँ डबल N लगेगा, ठीक है। राइट का B4 क्या होगा, तो WRITE था, है ना। तो E के साथ में I नहीं लगता है, ओके। क्या करेंगे, E को हटा देंगे, यहाँ पे V4 बनाने में E के साथ में IN नहीं लगता है ना, तो वहाँ E हटा देंगे और डायरेक्टली ING लगा देंगे, ठीक है। इसका भी एक रूल है, इसका भी एक रूल है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। राइटिंग, ये क्या हो गया, राइटिंग। अब वांट का V4 क्या होगा, वांटिंग, ठीक है। तो V1 V2 V3 V4 कैसे बन रहा है, हाउ इज इट बीइंग V4 में बस केवल हम लोग ING लगा रहे हैं और ING लगा करके V4 बना रहे हैं, राइट। नाउ आते हैं V5 सिंपल प्रेजेंट। ध्यान देना, V1 भी सिंपल प्रेजेंट है, V5 भी सिंपल प्रेजेंट है। V1 सिंपल प्रेजेंट, V5 सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट V5 भी बनाना बहुत आसान है। कैसे बनाते हैं हम लोग, इसमें V5 में क्या करते हैं, V1 के साथ में S लगा दिए, जोड़ दिए सफिक्स को, या ES जोड़ दिए। V1 के साथ में S सफिक्स को या ES सफिक्स को जोड़ दोगे। सफिक्स किसे कहते हैं, जो लास्ट में आता है ना। तो S या ES को अंत में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा, यस। लाइक ईट में जोड़ दो S, तो क्या बन गया, V5 इट्स। प्ले में S जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, V5 प्लेज, राइट। रन में S जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, रन्स, है ना। और राइट में S जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, राइट्स। वांट में S जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, वांट्स। और ये सारे क्या हो गए, सारे के सारे V5 हो गए, है ना। तो V1 सिंपल प्रेजेंट, V2 सिंपल पास्ट, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड V5 सिंपल प्रेजेंट। अब क्वेश्चन आता है कि V1 भी सिंपल प्रेजेंट है, V5 भी सिंपल प्रेजेंट है, तो भाई अंतर क्या है ना, व्हाट इज द डिफरेंस, है ना, क्या अंतर है दोनों में। तो ध्यान रखना, V1 हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं अक्सर। V1 सिंपल प्रेजेंट को हम लोग प्लूरल मानते हैं, क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। V1 सिंपल प्रेजेंट को हम लोग प्लूरल मानते हैं। ध्यान देना बच्चों कि आप क्या मानोगे, इसको प्लूरल मानते हैं, हमेशा प्लूरल मानते हैं। और V5 सिंपल प्रेजेंट को हम लोग क्या मानते हैं, सिंगुलर, इसको सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर। हम लोग कंफ्यूज कहाँ कर जाते हैं, हम लोग कंफ्यूज ये कर जाते हैं, अच्छा V1 का मतलब सिंगुलर हो गया, V5 5 का मतलब 5 का मतलब प्लूरल बन गया। नहीं, ये 5 नहीं है,
ये पांचवा है, ये पांचवा है, ये पांच नहीं है, ठीक है, तो पांचवा है। तो जैसे ही V1 पहला हुआ, V2 दूसरा हुआ, V3 तीसरा हुआ, V4 चौथा हुआ, V5 पांचवा हुआ, वैसे ही है वो, ठीक है, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। V1 का मतलब एक नहीं है, V2 का मतलब दो नहीं है, V3 का मतलब तीन नहीं है, V4 का मतलब चार नहीं है, V5 का मतलब पांच नहीं है। ध्यान रखना इसका, ये पांच नहीं है, ये पांचवा है, पांचवा, इसलिए सिंगुलर ही है, लेकिन ये प्लूरल होता है। V1 को हम लोग प्लूरल मानते हैं, V1 को क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, ठीक है। तो V1 हो गया प्लूरल, सिंपल प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म हो गया, और V5 सिंपल प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म हो गया। V1 सिंपल प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म हो गया, V5 सिंपल प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म हो गया। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे कि ये क्लियर हो गया, है ना, राइट गाइस। थोड़ा सा मैं और एग्जांपल दे दे रहा हूं कि ताकि आप लोग कंफ्यूज और ना करो। मैं कुछ नाउन पढ़ा दे रहा हूं, है ना, नाउन, यहां पे नाउन है और यहां पे वर्ब है, ओके। कुछ वर्ब का, या फिर मैं थोड़ा ऊपर ले दे रहा हूं ना, बहुत नीचे हो जा रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूं, ओके। मैं कुछ नाउन बता रहा हूं, नाउन, और कुछ वर्ब। वर्ब में, नाउन में सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करो, ओके, बाद में आप लोग कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं आपको यहां पे अलग से नाउन और वर्ब को सिंगुलर प्लूरल बता दे रहा हूं। सिंगुलर, नाउन में सिंगुलर, जैसे कि मान लो फ्लाई, फ्लाई का मतलब क्या हुआ, मक्खी। और नाउन में सिंगुलर ले लो, लाइक मैंगो, राइट। और सिंगुलर ले लो पेन, और भी सिंगुलर वर्ड ले लो बॉय, ठीक। अगर वर्ब में आप लिखोगे बिना एस और ईएस लिखे तो क्या लिखोगे, फ्लाई, FLY, फ्लाई, है ना, FLY, फ्लाई लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, FLY, फ्लाई, RUN, रन, है ना। और क्या लिखेंगे, लाइक WANT, वांट, PLAY, प्ले, ठीक है। इस सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हो, वाई हटा करके आप IES लगाओगे, फ्लाइज, तो ये क्या हो गया, प्लूरल बन गया। मैंगो में ES जोड़ दोगे तो मैंगोज, ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया, मतलब एक आम नहीं है, अनेक आम। पेन में आप S लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, पेंज, ये बहुत सारे कलम हो जाएगा ना, बहुत सारे कलम या कलमे। बॉय में S लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, बॉयज, मतलब लड़के। तो क्या कर रहे हो, सिंगुलर नाउन में प्लूरल बनाने के लिए S या ES जोड़ रहे हो, है ना। लेकिन अगर यही S या ES आप वर्ब में जोड़ दोगे तो सिंगुलर बन जाएगा। यहां S ES जोड़े नाउन में तो प्लूरल बन गया, लेकिन यहां पे S ES जोड़ोगे तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। जैसे फ्लाइज, राइट, फ्लाइज। तो फ्लाइज, ध्यान देना, जो फ्लाइज लिखा रहा है ना वहां पे, दैट इज फ्लाइज, जो फ्लाइज वहां पे लिखा रहा है वो क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। यहां फ्लाई का मतलब क्या हुआ, मक्खी, फ्लाई मीन्स मक्खी। यहां फ्लाई का मतलब क्या हुआ, उड़ना, राइट, उड़ना। तो फ्लाई का सिंगुलर बनाया ES जोड़ के, फ्लाइज, वाई हटाकर ES जोड़ करके। रन में अगर S जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, रन्स, ये भी सिंगुलर हो गया। वांट में S जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, वांट्स, ये भी सिंगुलर हो गया। प्ले में S जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, प्लेज, ये भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो किसी भी वर्ब में S ES जोड़ के सिंगुलर बना रहे हैं, किसी भी नाउन में S ES जोड़ के प्लूरल बना रहे हैं, ठीक है, ये जस्ट अपोजिट होता है। तो यह V5 क्या हो गया, V5 सिंपल प्रेजेंट का ही हुआ लेकिन सिंगुलर हुआ, और V1 सिंपल प्रेजेंट का हुआ लेकिन प्लूरल हुआ, राइट एवरीबॉडी। अब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, उसको बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा।